फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए एक बार मंडे के लिए प्लान कर लेते हैं। जो थंबनेल में मेंशन किया है वो ये है कि एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है मार्केट में। देखो, ये जो फॉल है ये बहुत पहले भी आ जाना चाहिए था, बट अभी 2 महीने से जो आपने एक रिकवरी देखी है वो रिकवरी भी एक ट्रैप रिकवरी है। अब चलो देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे बात करेंगे। मैंने यहाँ पर मंथली बेसिस में ले लिया है डेटा। अब देखो, सब तरह से हम प्रेडिक्शंस करेंगे कि क्या अभी हमारा सेंटिमेंट है। देखो, बैंक निफ्टी में ये अगर आप देखेंगे कैंडल, तो ये मंथली कैंडल है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पर हम इसको सिग्नल देते हैं ताकि हमारा मंथली, वीकली और डेली बेसिस में हमें क्लियर रहे कि हम कैसे यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। मंथली अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल पॉजिटिव संकेत है, तो इसको मैं अभी राइट करूँगी क्योंकि मंथली हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं कि हमारा वीकली डेटा क्या कहता है। तो हम यहाँ पर इसको वीकली डेटा में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वीकली डेटा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब देखो, वीकली डेटा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे संकेत पॉजिटिव ही दिखा रहा है। आप देखो, एक बीच में यहाँ पर डिप भी आया था। ये यहाँ पर एक रेड कैंडल के बाद यहाँ पर एक डिप भी आया था। इस डिप के बाद यहाँ से मार्केट अगेन रिकवरी किया है। ये एक हैमर कैंडल है, तो यहाँ का भी संकेत जो है हमारा ये पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी में ये पॉजिटिव है वीकली डेटा पर भी। तो 2 हमारे संकेत अभी सही हो गए हैं। अब चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं कि डेली बेसिस में किस तरीके से चार्ट बन रहा है। अब देखो, ये डेली बेसिस की बात करें तो डेली में एक रेंज बन रहा है। हालांकि ये भी अभी पॉजिटिव है, बट स्टिल एक रेंज बन रहा है। और ये रेंज जो है ये थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है। आप देखो, ये एक मैंने क्रूशियल लेवल लगाया था 54,220 का, और मैंने ये बोला था कि यहाँ को अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करके ब्रेक करता है तो भारी फॉल आ सकता है। बट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर आया इनडिसीजन वाला, उसके बाद अगेन ये रिकवरी मोड पे आ गया है। तो अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से ये चैनल बन रहा है। ये देखो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। इसको अगर हम इस तरीके से बात करें तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से है। ये अगर फॉल हुआ तो इसका सबसे बड़ा जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 54,220। अगर 54,220 को ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है सस्टेन करके, तब जाके यहाँ पर अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले बैंक निफ्टी में जो है वो आपका 54,220 आपका मेजर सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स यहीं पर सपोर्ट ले रहा है। ये देखो आप, और इसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं, बट इसी के ऊपर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर डेली की भी बात करें तो डेली में एक हैमर कैंडल बना है। ये देखो आप, यहाँ पर हैमर कैंडल बना है, ये भी मेरी तरफ से एक करेक्टेड है। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक और हमें नया यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले, और हो सकता है हमें फिर ये 56,800-900 के आसपास का एक आंकड़ा हमारे को देखने को मिले। माइट भी हमें, मुझे तो ऐसा लगता है कि 57,000 का एक आंकड़ा पार हो सकता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं उनका यही अभी अनुमान है कि 57,000 के आसपास का बैंक निफ्टी जा सकता है। बट अभी इतना बड़ा हम मोमेंट के लिए सोच नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, ये है कि हमारा 56,800 से 900 के आसपास का डेफिनेटली मार्केट एक रैली यहाँ से बना सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन ये बनता हुआ आ रहा है और यही इसी के आसपास ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। अगर मान लीजिए मंडे में यहीं पर कहीं खुलकर ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है तो अच्छा खासा आपको अप साइड में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट ये देखो, या इस वाले कैंडल को देखो, इसी कैंडल के मतलब अगर ये वाला कैंडल देखो तो हैमर तो बना है, बट ये कैंडल इसके सपोर्ट को भी टच कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसी बीच कहीं मार्केट खुल के यहाँ से कहीं एक फॉल ना आ जाए। तो मार्केट अभी एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ख्याल करना अभी थोड़ा टफ टास्क है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव है, बट संकेत देखा जाए तो नेगेटिव है। मतलब अगर मैंने जो भी आपको डे कैंडल में और मंथली और वीकली कैंडल जो मैंने आपको दिखाया वो पॉजिटिव है, पीछे का डेटा तो पॉजिटिव आ रहा है, करंट डेटा अभी थोड़ा नेगेटिव है। तो हो सकता है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी आ जाए, हो सकता है भारी फॉल ना आए और ये वाला लेवल हमारे को ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। और हो सकता है वो लेवल हमारा ये हो सकता है 53,000 के आसपास का, 53,500 के आसपास का हो सकता है, 200 हो सकता है। देखो, ये सारे हमारे लेवल है। 53,600 का लेवल तो मुझे लग ही रहा है कि एक हो सकता है कि अगर फॉल भी आए तो यहाँ आए, इसके नीचे फिर मुझे लगता है ना नहीं जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा फॉल का संकेत तो आ रहा है। और वो फॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारे पिछले 2 महीने पहले जो हम एक डीप देख रहे थे मार्केट में, एक हम क्रैश देख रहे थे, उस क्रैश में एक हमने लेवल कुछ 46-47 हज़ार का हमने निर्धारित किया था, वो पूरा नहीं हुआ और वहीं से मार्केट रिवर्स होके एक अप ट्रेंड बना दिया है। तो वो रिकवरी जो दिया है, अब कहीं ना कहीं मार्केट में एक संकेत बना आ रहा है कि वो एक बार को लेवल वापस से रिस्पेक्ट कर सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा एक क्रैश हो सकता है। बट अभी जो सेंटीमेंट की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा सा एक नेगेटिविटी है जो हमें मंडे और ट्यूसडे में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ अप ट्रेंड में ही जो है यहाँ पर मार्केट बन सकता है। अब लेवल्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ लेवल्स बता देती हूँ, कौन कौन से लेवल्स आप मार्क कर सकते हो। तो
देखो ये वाला मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके बता देती हूँ। हम नीचे से ही प्लान करेंगे क्योंकि ये मैंने यहीं पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हमारे सारे प्लान दिख जाएंगे, ये देखो। तो सबसे पहले मान के चलो कि अगर ये ट्रेंड लाइन जो है, जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, अगर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है तो हमारा जो मेजर है सपोर्ट वो हमारा रहेगा 52,220 का। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर सबसे पहले हमारा 53,580 का आ जाएगा, और उसके बाद जब यहाँ से भी सस्टेन करके नीचे आता है तो फिर हमारा ये रहेगा 52,024 का रहेगा। ये हमारा एक क्रूशियल सपोर्ट के बाद जो ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये वाला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन हम इतना ही प्लान करेंगे क्योंकि यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ पर नीचे गिरने के बाद यहीं से अगेन रिवर्स हो जाए और वापस इसी मूवमेंट पे आ जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लगातार मार्केट में देख रहे होंगे कि जब मार्केट ऊपर के साइड खुलता है इस तरीके से, उसके बाद आप देखोगे कि आधे एक घंटे में वापस वो इस नीचे के लो को तोड़ देता है और अगेन यहाँ से रिवर्सल करके वापस इसी ऊपर रेंज में आ जाता है। तो मार्केट अभी जो है अनसर्टेन है, अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो अभी लेवल बता रहे हैं ये मेजर लेवल से, ये हमारे एक ऐसे लेवल से जिस पर हमारा मार्केट अभी ट्रेड कर ही रहा है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये आपके दो नीचे के साइड के लेवल है। ऊपर के साइड की बात करें तो हमारा मेन यही रहेगा 55,700 को अगर ब्रेक करता है, देखो 55,750 के आसपास का है, तो 55,760 ले लो, इसके आसपास का अगर ब्रेक करता है तो फिर आपका जो है आराम से यहाँ पे 56,500, 56,600 के आसपास को आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये देखो यहाँ पर 56,400 और ये आपका 56,800, ठीक है। ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा बैंक निफ्टी में जो मैं लेवल्स यहाँ पर बता रही हूँ। अब चलिए एक बार हम निफ्टी में भी बात कर लेते हैं किस तरीके से निफ्टी में प्लान करना है और उसका डेटा क्या बता रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम यहाँ मंथली चार्ट देख लेते हैं कि मंथली चार्ट क्या कहता है। तो ये हमारा मंथली चार्ट है। देखो मंथली चार्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे संकेत एक मुझे नेगेटिव दिख रहा है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए निफ्टी में तो ये देखो निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। मेरा प्रेडिक्शंस ये है कि मंथली चार्ट अभी मेरा यहाँ से पॉजिटिव उठा, यहाँ से रिकवरी और ये एक इनडिसीजन यहाँ असमंजस में, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक और ऊपर की तरफ आ सकता है ट्रेंड। इनडिसीजन जब दो कैंडल के बाद बनता है तो वो एक संकेत हमें न्यूट्रल करता है और यहीं से फिर अप ट्रेंड भी हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से सिग्नल पॉजिटिव है, मेरी तरफ से पॉजिटिव है क्योंकि मंथली हमारा जो कैंडल बता रहा है निफ्टी का वो हमारा पॉजिटिव है। अब देखते हैं एक बार वीकली कैंडल क्या कहता है। तो यहाँ पर हम वीकली भी सेलेक्ट कर लेते हैं। वीकली भी हमारे को पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि एक छोटा सा डिप आया है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो ये एक छोटा सा डिप आया, देखो इसका भी संकेत में ये देखो यहाँ पर क्या था, जब ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से डिप आके भी मार्केट उठता है। यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल आया, यहाँ से ये ऊपर उठा, फिर ऐसे ऐसे कुछ ऐसे स्टेयर्स टाइप बन रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है जब रिकवरी होता है तो एक डिप आना बाकी होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक डिप है, ये एक डिप है, ये डिप है। हो सकता है एक छोटा सा और डिप आ जाए, आपका 24,500 का एक डिप आ जाए और फिर यहाँ से संकेत ऊपर तरफ जाए। तो मेरा वीकली यहाँ पर पॉजिटिव है निफ्टी में। अब हम एक बार डे पर बात कर लेते हैं, डे कैंडल कैसा बोल रहा है। तो ये मैंने डे कैंडल उठाया है। अब डे कैंडल में देखो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, वो थोड़ा सा टफ टास्क है। ट्रेंड लाइन का मैं बता रही थी आपको कि वो बैंक निफ्टी में भी आपका बन रहा था। अब देखो ये वाला जो लेवल अगर इसने इसको ब्रेक किया ना, ये वाला जो लेवल है ये हमारे ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट कर रहा है। डे कैंडल यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव नीचे के संकेत दे रहा है। नीचे गिरा गया भाई, तो कितना मुझे लग रहा है, भारी तो नहीं लग रहा है, बट हाँ इतना लग रहा है कि ये फिर 24,500 को रिस्पेक्ट कर सकता है। यहाँ से एक बार 24,500 गिर सकता है। यहीं पर अगर मान लो मंडे में गैप डाउन हो जाता है तो 24,500 आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। ये वाला आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, एक क्रूशियल है। यहाँ पे सपोर्ट लेके हो सकता है यहाँ पर पंप एंड डाउन करके ऊपर भी उठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ से इतने टाइम से उठता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर फिर से उठ जाएगा, इसमें क्या है ना। इसके नीचे हम फॉल के लिए अभी सोच नहीं सकते। हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर जाके तब नीचे की तरफ आए, तब हम बात कर सकते हैं। बट मुझे तो अभी निफ्टी में एक पॉजिटिव संकेत दिख रहा है। एक डिप आएगा तो वो डिप मुझे 24,500 क्रूशियल सपोर्ट लग रहा है। अगर यहीं पे सस्टेन कर ले, मान लीजिए ऊपर नहीं जाता है, नीचे गिरता है, तो हमारा ये लेवल रहेगा, वो रहेगा हमारा 23,927 का, ये वाला लेवल रहेगा। ये दो लेवल आप मार्क कर लो नीचे के साइड के लिए। ऊपर की साइड की बात करें तो अगर मार्केट इसी बीच में कहीं रेंज में खुल जाता है तो सबसे पहले आप ये वाला इसका रेसिस्टेंस लो, ठीक है। ये रेसिस्टेंस रहेगा आपका 25,200। देखो ये मेजर रेसिस्टेंस है, ये मेजर है।
यहीं पर बार बार हम लोग का जो शंका है वो ये है कि अगर यहाँ सस्टेन कर गया 25,200 के आसपास सस्टेन कर गया तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट आपको दे सकता है। मतलब 25,200 अगर सस्टेन कर गया तो फिर 300, 400, 500 आराम से आपको 26,000 तक लेके जा सकता है ऊपर। और मुझे लगता है कि अभी निफ्टी ऊपर के ही ट्रेंड बना रहा है, बाद में शायद गिर सकता है, बट अभी ऊपर के साइड ट्रेंड बना रहा है। हाँ, लेकिन गिरेगा तो अच्छा खासा फॉल गिरेगा और फिर हो सकता है कि ये 26,000 से सीधा 21,000 पे आ जाए। ये बहुत बड़ा एक संकेत है, बट अभी यही बताया जा रहा है, यही डेटा भी बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर असमंजस है। नीचे गिरा तो फिर ये लास्ट मुझे लगता है 23,900 गिरा और यहाँ से अगेन सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर एक रैली बन सकती है ऊपर के साइड का। आइए एक बार हम सेंसेक्स में भी बात कर लेते हैं। ये सारे आप लेवल्स मार्क कर लो, आपके लिए काम आएगा, और वीडियो को पूरा देखो तभी आपको समझ में भी आएगा कि किस किस लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है, इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं कि ये क्या बोलता है। अच्छा, मंथली चार्ट इसका इंडिसीजन है, बिल्कुल निफ्टी की तरह है। तो ये मेरी तरफ से जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि अभी इतने बड़ा गिरावट के बाद ये ऊपर रिवर्स कर रहा है, तो ये अभी मेरे लिए पॉजिटिव है। तो मैं सेंसेक्स को मंथली चार्ट पे तो पॉजिटिव मानूंगी। अब एक बार इसका वीकली भी देख लेते हैं। तो वीकली भी अगर देखा जाए तो एक छोटा सा डिप के लिए यहाँ पर बैठा है, जैसे मैंने निफ्टी में बताया सेम आपको बैंक यहाँ पर सेंसेक्स है, क्योंकि देखो निफ्टी और सेंसेक्स का सेम चार्ट अभी पैटर्न बना हुआ है, तो इसको एनालिसिस करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक छोटा सा डिप यहाँ पर, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ मार्केट उठ रहा था, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिप लेना बाकी है, और वो डिप फिर मुझे लगता है कि 80,700 के आसपास का एक डिप लग सकता है। और फिर यहाँ से आपको ये जो डिप है, ये देखो, नहीं सॉरी, ये 80,700 तो ऊपर ही है, नहीं वो 82,000 है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर एक आपको 80,500 600 के आसपास का एक डिप मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है 80,700 मेरा मेजर एक सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर रुकेगा तो उसके बाद अगर यहीं सस्टेन करके नीचे की तरफ गिरता है तब देखेंगे कौन कौन से लेवल आएंगे। अब चलो एक बार हम इसका देखो, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेंसेक्स का मुझे तो ये नेगेटिव नहीं लगता, मुझे पॉजिटिव लगता है, क्योंकि यहाँ से डिप लेके ऊपर की तरफ मार्केट संकेत कर रहा है, ठीक है। अब चलो एक बार बात कर लेते हैं कि डेली चार्ट क्या कहता है सेंसेक्स में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि ये जो है इस तरीके से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बना हुआ है, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर आप देखो जो मतलब ये कुछ खास नहीं है, बट हाँ यहाँ पर क्या है 2-3 दिन से कुछ नेगेटिव कैंडल बन रहे थे। इसका एक मुझे लगता है कि एक छोटा सा डिप लेके आ सकता है और फिर इसी जोन में आ सकता है। वो रहेगा आपका 80,700, ये देखो ये वाला लेवल रहेगा 80,730 के आसपास का, ठीक है। ये डिप लेके आ सकता है, बट इस डिप को नेगेटिव ना समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट जब ऊपर उठा है और कुछ बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है, ये ट्रैप करने के लिए नीचे गिरेगा, नीचे गिरने बजाय ऊपर उठा देगा। मुझे तो इसमें अभी पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। अगर यहाँ सस्टेन करके मान लो और नीचे जाता है तो फिर ये हमारा क्रूशियल लेवल तोड़ के नीचे जाएगा, तो फिर हमारा 78,917 का रहेगा, 917 का रहेगा, ठीक है, सेंसेक्स में। बट अगर मान लो यहीं से पहले डिप मान लो गैप डाउन ही हो जाए 80,700 के आसपास और यहीं पे सस्टेन करके नीचे ना गिर के ऊपर की तरफ आए, तो क्रूशियल आपका रेसिस्टेंस रहेगा 82,715, ये वाला लेवल, ठीक है, 82,715। यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो फिर आपको 82,000 के बजाय यहाँ पर 700 है, तो आपको फिर 83,000 हो जाएगा, 83,200, फिर 83,300, 600, और फिर हो सकता है 84,000 के आसपास को आपको नए लेवल देखने को मिला। बट अभी हमारा इतना बड़ा टारगेट नहीं है, अभी टारगेट हमारा सिर्फ ये है कि 83,200 तक पहुँच जाए। तो सेंसेक्स भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिव है। हाँ, जो नेगेटिविटी छाई हुई है वो इसी चीज़ का है कि एक बार मार्केट में यहाँ से गिरना शुरू हो गया, मतलब जो हम लेवल्स आपको ऊपर के लिए बता रहे हैं, अगर ऊपर ना पहुँच के नीचे की तरफ लेवल स्टार्ट हो गया गिरना, तब हो सकता है कि वो फिर वो 2 महीने पहले जो हमने लेवल लो देखा था उस लो को भी ब्रेक कर दे, एक नया लो और बन जाएगा, ठीक है। आइए एक बार हम यहाँ पर FIIs का डेटा देख लेते हैं कि FIIs का डेटा हमारा क्या कहता है। देखो FIIs में यहाँ खरीदारी हुई है अच्छी खासी, यहाँ पर 21,000 करोड़ 21,500 करोड़ की खरीदारी हुई है, विच इज़ कि यहाँ पर एक पॉजिटिविटी हो सकती है, और DIs ने भी खरीदा ही है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है। आइए एक बार हम देख लेते हैं कि ग्लोबल डेटा क्या कहता है। ग्लोबल डेटा की बात करें तो यहाँ पर अभी डाउ जोन थोड़ा सा न्यूट्रल है, अभी यहाँ पर तो थोड़े थोड़े वीक है, तो ग्लोबल डेटा थोड़ा सा यहाँ वीक है। तो हो सकता है मंडे में भी आपको कुछ ना कुछ वैसे ही कुछ साइडवेज जोन ही देखने को मिल जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे न्यूट्रल लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ना तो गिरावट हो सकती है
ये डेटा देखने के बाद, और ना ही आपका अप ट्रेंड में ज़्यादा जा सकता है। एक बीच का जोन बना के ही मार्केट ट्रेड कर सकता है। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं डेली एनालिसिस डालती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियोज़ बहुत मेहनत से बनती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।